आज हम पढ़ने जाएँगे इंडाइसिस। अभी ये जो चैप्टर है इंडाइसिस, इसमें बहुत से बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, बट लेकिन हम जब आगे की कैलकुलेशन करने जाते हैं लाइक इन 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, तो बहुत से बच्चों को इंडाइसिस में प्रॉब्लम हमने देखा है। लाइक एक्स रेज़ टू 2 का पावर अगर समझो 3 है, तो एक्स रेज़ टू सर 8 करेंगे या 6 करेंगे? ये छोटे-छोटे कांसेप्ट्स मतलब ज़रूरी है पर क्लियर नहीं होते। एंड जनरली ऐसा होता है कि जब हम 9th में होते या फिर 10th में होते, तो वो बेसिक जो चीज़ें हैं हम एज़ अ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं एंड उसको अप्लाई करना कहीं न कहीं हम भूल जाते इन द सेक ऑफ मार्क्स। तो आज हम कुछ कोशिश करेंगे कि वो हमें फ़ॉर्मूलाज़ हो या फिर जो लॉज़ हो इंडाइसिस के, वो हमें अच्छे से याद भी हो जाए, अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए और उसके ऊपर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। सो दैट चीज़ों को और भी हम ज़्यादा डीपली याद रख सकते हैं, ठीक है? वैसे तो ये 9th स्टैंडर्ड का एक्सक्लूसिवली इंडाइसिस चैप्टर है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ़ 9 के बच्चे देख सकते हैं। 10th हो, 8th हो, 7th हो, हर किसी के लिए मैं एकदम बेसिक से जाऊँगा सो दैट आपको ये चीज़ अच्छे से समझे। अभी मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, दे आर लॉ ऑफ इंडाइसिस मतलब यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे बहुत से मैंने मतलब 8-9 जो भी लॉज़ है, वो मैंने समझाने की कोशिश किया हो। तो सबसे पहले हम लॉज़ पढ़ते हैं कि एग्ज़ैक्टली लॉज़ ऑफ इंडाइसिस होते क्या? मतलब कैसे वहाँ के रूल्स, रेगुलेशंस है, ठीक है? अब सर, सबसे पहला इतना छोटा बेसिक कि सर इसको पढ़ते कैसे? अब मुझे पता है कि ए के ऊपर में कुछ तो भी लिखा है, मतलब ए का पावर है m, तो मैं उसको क्या पढ़ूँगा? रेज़ टू द पावर, रेज़ टू द पावर किसके ऊपर है? ए के। तो पहले आएगा ए और ऊपर में क्या है? m, तो यहाँ पे क्या आएगा सर? m, समझे? मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x रेज़ टू द पावर y, तो ये कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे हम? x रेज़ टू द पावर किसका पावर है? x का पावर, लेकिन पावर में क्या है? y, तो ये वैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है? x का 7, x का 2, x का 4 ऐसे बोलने से अच्छा है कि x रेज़ टू द पावर y, समझ में आ रहा है? ये पहले हो गई शुरुआत कि हमें इसको कैसे पढ़ना है। अभी लॉज़ क्या बोलते हैं इसे? अगर दोनों सेम, ये सेम हो और उनका पावर कभी अलग-अलग है, तो सर वो 2 नंबर का एडिशन हो जाता है। दोनों पावर का एडिशन हो जाता है। कैसे? देखो, अगर 2 रेज़ टू 3 इंटू 2 रेज़ टू 2 है, तो सर ये हो जाएगा 2 रेज़ टू 5। 2 रेज़ टू 6 नहीं होता। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। कैसे सर? 2 रेज़ टू 3 मतलब होता है 8 और 2 रेज़ टू 2 मतलब होता है 4। कितना आ जाएगा सर? 32। अगर आपने इसको 6 कर दिया, अब मुझे पता है कि 32 जो होता है ये 5 बार अगर मैं लिखूँ तो मुझे 32 मिलेगा। मतलब 32 इज़ द नंबर व्हिच इज़ 2 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है? तो ये दोनों का क्या हो जाएगा सर? एडिशन हो जाएगा। अभी मतलब इसका जो बेसिक मतलब है कि सर इनटू में है तो एडिशन एंड डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्शन। आप ये याद रख सकते हो, ठीक है? अगर इनटू में है तो एडिशन एंड डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्शन। ये देखो भाई, समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे याद रख सकते हो। याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इस बीमारी का हम यूज़ करेंगे एड्स। वैसे तो ये बीमारी इंडिया में नेगेटिव तौर पे देखी जाती है, पर ये इट जस्ट अ डिसीज़, मतलब इसमें हमेशा वो वाला एंगल नहीं होता जो हमें लगता है, ठीक है? तो दिस इज़ एआईडीएस। आप कैसे करेंगे सर? एआई मतलब क्या? कैसे? एडिशन, कब एडिशन? जब इनटू में हो, ठीक है? दूसरा, अगर सब्ट्रैक्शन, कब सब्ट्रैक्शन? अगर कोई चीज़ डिवाइड में हो, ठीक है? आप इसका हेल्प ले सकते हो सो दैट गलती ना हो। देखो ये चीज़ बहुत बेसिक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम 7th में हैं, 8th में हैं और अगर हमसे गलती हो रही है, उससे अच्छा है कि थोड़ा कुछ याद करके हम गलती को सुधारा जाए, ठीक है? अल्टीमेटली स्कोर मैटर करता है। दूसरा, ये 3rd वाला दिख रहा है आपको? अब इसमें सर जो नंबर है दैट इज़ मतलब इसको हम पावर वाला लॉज़ बोलते हैं और पहला वाला जो लॉ है दैट इज़ प्रोडक्ट। दूसरा वाला है, कौन-सा वाला है सर पहला वाला लॉ? दिस वन। इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट, दिस इज़ क्वोशंट और दिस इज़ पावर। इसमें क्या हो रहा है ना, डिग्री का भी डिग्री, मतलब पप्पा का भी पप्पा। तो देखो a रेज़ टू m उसका फिर से टू द पावर n, तो ये दोनों का सर इनटू हो जाएगा। अब ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमें कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो सकता है। देखो कैसे? 2 रेज़ टू 3 का पावर अगर 2 है, तो बच्चे लिखेंगे 5। नहीं भाई साहब, इसका आंसर आएगा 6, तो ये गलत और ये क्या हो गया? सही। तो हमें यहाँ पे पता चलता है सर a रेज़ टू m
और उसका भी पावर n है, तो सर इसका आंसर आएगा m इंटू n। ठीक है, देखो पहला पहला अगर आपका टाइम होगा, ये हमें नहीं पता होगा, तो हमें दिमाग में थोड़ा सा याद रखना ही पड़ता है। कितने भी बड़ी बड़ी बातें करो, आओ बच्चों समझते हैं, मैजिक जादू ये सब चीजें बहुत सही है, लेकिन हमें फर्स्ट मेमोरी कुछ ना कुछ याद रखना पड़ेगा। अब फोर्थ वाला देखो, अब इसमें सर इसका और इसका कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इसमें पावर में इनटू है, इसमें ब्रैकेट में इनटू है, पावर एक ही है। मतलब यहाँ पे एक ए का m और n दो पावर थे, और यहाँ पे a और b का दोनों का एक ही पावर है m। तो ऐसे में क्या होगा, इसका सेपरेट इसका सेपरेट। मतलब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। समझो a नाम का कोई बच्चा होगा, ठीक है, एक बच्चा है, उसका ये भाई साहब पापा है ऊपर में, और उसके भी ऊपर में पापा के पापा, मतलब क्या सर, दादा या फिर नाना, मम्मी नाना जो भी आप बना सकते हो। अब यहाँ पे ये हो गया पहला वाला, मतलब सर a रेस टू m इंटू n ऐसा आएगा। अब दूसरा वाला समझते हैं, a टू द b रेस टू पावर सर m। इसमें भाई साहब a एक बच्चा है और b और एक बच्चे समझो, मतलब ये हो गए ब्रदर और ये हो गए सिस्टर। इन दोनों के पापा m है, तो क्या होगा सर, दोनों के पापा सेम ही है, तो a रेस टू m इंटू b रेस टू। समझ में आया? दो ब्रदर सिस्टर पापा m, अभी सेपरेट कर दो, तो इसका पापा इसके साथ, इसका पापा इसके साथ, मतलब अलग अलग टाइम पे। ठीक है भाई साहब, दूसरा चलिए ये हो गया। तो अभी तक हमारे 4 रूल्स क्लियर है। अभी ये वाला देखो सर, इसका मतलब है कि अगर मैं a का nth रूट लूं, तो रूट का जो नंबर है वो 1 अपॉन आएगा, लेकिन रेस टू पावर में आएगा। कैसे समझाता हूँ कि मुझे यहाँ पे 3 लिखना है, तो इसका मतलब होता है सर a तो है, लेकिन रेस टू द पावर 3 नहीं भाई साहब, 1/3, क्योंकि ये जो 1/3 है दिस इज इक्विवेलेंट टू क्यूब रूट। समझो 1/2 रहा तो स्क्वायर रूट। समझो ये ऐसा है, तो क्या आएगा सर, a रेस टू 1/2। अब जनरल लेवल पे समझ लो, समझ में आया? ये चीज बहुत जरूरी है। अब इसके साथ में इसका जो कजिन वाला लॉ है वो क्या है समझो, दिस 6 नंबर। मतलब अगर मेरे पास 3/2 ऐसा कुछ है, एंड समझो मेरा नंबर है 4, ठीक है, 4 का 3/2 चाहिए मुझे, 4 रेज़ टू पावर 3/2। तो मैं पहले क्या करूंगा सर, पहले ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करूंगा, मतलब ये ऐसा, और जो भी आंसर आएगा उसका मैं क्या लूंगा फिर, क्यूब। इसका मुझे पता है कितना आता है, 2, 2 का क्यूब कितना सर, 8। बहुत सी छोटी चीज है, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो हम बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर, ठीक है, तो ये चीज समझ लो। m/n, तो सर m वाला जो रहेगा वो अंदर में रहेगा, और जो डिवाइड में नीचे में डिनोमिनेटर में है वो सर उसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट जो रहेगा उसका nth रूट बनेगा। ठीक है, चलो अब सर यहाँ पे माइनस है, तो भाई साहब ये क्वेश्चन सेम ही है, बस माइनस को हमें अगर प्लस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 की उसको छतरी लगाना पड़ेगा और उसको नीचे लाना पड़ेगा। मतलब ये ऐसा है भाई साहब, दिस इज समझो a रेज़ टू माइनस n, तो ये ऐसे हो जाएगा। ऊपर में कुछ नहीं है तो ऊपर में क्या होता है, 1। ठीक है, डन। एनीथिंग रेज़ टू द 0 इज ऑलवेज 1। मतलब मैं मेरे रेज़ टू 0 लगाता हूं तो क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा सिंपल में। सर ये माइनस वाला क्या है समझाते हैं। अगर -3 रेज़ टू पावर 2 है, तो इसका मतलब है -3 दो बार, आंसर कितना आएगा सर, 9। -3 रेज़ टू पावर 3 है, 3 3 3, इसका आंसर सर -27। ये तो चीटिंग है सर, यहाँ पे माइनस था आपने प्लस लिखा, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे माइनस लिखा। तो भाई साहब ये सारा गेम इसका है। अगर ये ऑड, अब ये तो इवन नंबर है तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा आंसर, प्लस। एंड अगर यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे क्या आएगा सर, माइनस। क्योंकि भाई साहब ऑड मतलब होता है 3 दोस्त, एक लड़का उसकी दोस्त, ठीक है, उन दोनों का कुछ तो चल रहा है, एंड तीसरा होता है कबाब में हड्डी। अगर 3 है, 5 है, 7 है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, कपल कपल तो बन रहा है, लेकिन एक नंबर जो है जो हमेशा अलग हो रहा है वो उसको माइनस साइन दे रहा है। ठीक है, डन। मैं एग्जाम्पल बस ले रहा हूँ इस चीज को, कुछ भी ऐसा सीरियसली या फिर दिल पे मत लेना भाई। ठीक है, चलो, मतलब ये 3 बार आएगा, 5 बार आएगा, तो सिंपल है सर, अगर ऑड रहा रेज़ टू पावर और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। याद रखना। तो ये थे हमारे लॉज जो हमने पहले पढ़े, एंड
पहले सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले ये लॉज अच्छे से देख लीजिए, इसके एक-एक क्वेश्चन्स भी हम करेंगे और अगर लॉज समझ में आ जाएँगे तो फिर बाकी के क्वेश्चन और भी ईज़ी है, ठीक है? चलो तो अभी नेक्स्ट जो रहेगा हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग रहेगा। अभी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अभी मैं सेलिना बुक रेफर कर रहा हूँ, अब उसमें से ही कुछ सॉल्व एग्जांपल हम करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, अब इसमें जो कुछ क्वेश्चंस है ये बस हमें सिंप्लीफाई करना है कि कैसे हम इसको स्मॉलर वर्जन कर सकते हैं। अब जैसे ये 27 जो दिख रहा है, इसमें ये क्वेश्चन है कि 27 का -1/3 इसमें कैसा होगा सर? सबसे पहले तो 27 का मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ 3/3। तो आपके दिमाग में कैसे आया सर कि 27 को 3/3 लिखना है? क्योंकि भाई साहब 27 जो है ये क्यूब है। मुझे कैसे पता चला कि हमें क्यूब ही निकालना है? यहाँ पे जब मैंने नंबर देखा तो इट वाज़ -1/3 मतलब कहीं न कहीं क्यूब रूट के साथ ये रिलेशन जोड़ेगा। अब देखो अगर ये 3/3 है तो ये क्या हो जाएगा? -1/3। अभी वो वाला लॉज़ याद करना। कौन-सा लॉज़? a⁻m⁴n मतलब बेटा, पप्पा और दादा वाला। ठीक है? तो क्या हो जाएगा सर? इन दोनों का इनटू हो जाएगा। ठीक है? चलो इन दोनों का इनटू कर लेते हैं। तो 3 इंटू -1/3 ये कैंसल हो जाएगा। तो 3 क्या होगा सर? -1। अभी वो वाला मैंने जो बताया था ना ये ऐसा है, फिर ये नीचे जाएगा तो ऐसा पलटी आएगा। ठीक है? अब इसका क्या होगा सर? 1/3 एंड 3 मतलब 1/3 ये रहा आंसर। ठीक है, सिंपल है। पहले 27 को 3 कर दो। अब 27 ये बार-बार इस क्वेश्चन में आएगा, तो थोड़ा स्मार्ट बनो कि 27 दिखा तो ट्राई करो कि 3 उसको लिखने का क्योंकि क्यूब फॉर्म में ही आपको एक्सपेक्टेड कुछ तो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, डन। अब इसमें अब सर ये 9 है और ये 3/2 है। मैंने बताया था आपको कि समझो 9 है 3/2 हम इसका कैसा लिख सकते हैं? पहले तो 9 का क्या लिखे सर? अब ये जो न 1/2 है, ये ऐसे होगा और जो रेज़ टू पावर रहेगा ये ऊपर रहेगा। मतलब अब मुझे पता है 9 किसका स्क्वायर रूट है? 9 है 3 का, तो क्या होगा सर आंसर? 27 समझ में आया? तो इसका जो फर्स्ट टर्म रहेगा, ये कितना रहेगा सर? 27 दिख रहा है बराबर? फर्स्ट टर्म रहेगा 27। अब दूसरा एनीथिंग रेज़ टू 0 ये कितना होता है सर? 1 इसका मतलब ये कितना आएगा? 3 इंटू 1 माइनस अब 1/81 रेज़ टू द पावर -1/2 इसका हम सॉल्व करते हैं। 1/81 -1/2 अब देखो इसका कैसे करेंगे हम? 1/81 का मुझे पता है कि ये -1/2 है, तो सबसे पहले मैं क्या कर दूँगा सर, इसको मैं डिवाइड वाला रूल लगा सकता हूँ या फिर ज़रूरत नहीं है। 1 -1/2 81 -1/2 एकदम सिंपल जा रहा हूँ मैं। 1 का कितना भी पावर कर लो वो कितना होगा सर? 1 ही होगा, ठीक है सर? तो ये 1 ही लिख लो। अभी 81 का -1/2 है बट मुझे पता है कि 81 किसका स्क्वायर है सर? 9 का स्क्वायर है सर। अब सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे स्क्वायर लेना है? सेम ये नंबर देखो आप 1/2 वो आपको हिंट देगा कि 81 का स्क्वायर लो, क्यूब नहीं, ठीक है? अब ये 2 क्या हो जाएगा सर? कैंसल। तो इसमें कितना बच रहा है देखो 9 रेज़ टू -1 क्या ये ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है सर। 9 रेज़ टू 1 एंड दैट आंसर इज़ 9 समझ में आ रहा है? एक बार अच्छे से देख लो, हमने क्या किया। सबसे पहले 9 रेज़ टू पावर 3/2 था तो 9 का स्क्वायर रूट और फिर क्यूब दैट इज़ 27 दूसरा टर्म था 3 इंटू 5/0 5/0 इज़ 1 तो 3 आया और तीसरा कितना आया सर? 9 ये 9 कैसे आया? फिर से समझाते हैं। 1/81 रेज़ टू पावर -1/2 फिर 1 का -1/2 81 का -1/2 1 का 1 ही होता है सर और 81 9 का स्क्वायर है 2 कैंसल -1 ऊपर जाएगा +1 आंसर इज़ 9 ठीक है? अब इसका ना दूसरा एक लॉजिक ऐसा है अगर 1/81 रेज़ टू द पावर -1/2 है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। 1 अपॉन को ऊपर लेके जाओ, लेके गया और -1/2 को सर हो जाएगा 1/2 क्योंकि ये 81 ऊपर जा रहा है तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। ये भी रूल आप याद रखना। अब 81 किसका स्क्वायर रूट है सर? 81 का स्क्वायर रूट होता है
9। ठीक है, आंसर आ गया 9 अभी। हमें क्वेश्चन क्या था सर? हमें क्वेश्चन ये इसका पूरा सॉल्व करना था। तो पहला आंसर आया 27, दूसरा 3 और ये 9। 27 माइनस 3 माइनस 9 मतलब 27 माइनस 12 जो रहेगा वो आएगा आंसर, एंड द आंसर इज 15। ठीक है, मैंने पहले अलग अलग टर्म्स आपको बताया, फिर मैंने वैल्यूज रखा और फिर अभी ये फाइनल आंसर। अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट, अभी जो ये क्वेश्चन है 64 अपॉन 125 रेज टू द पावर 2/3, क्या इसको हम वो वाला रूल लगा सकते हैं कि पलटी कर दो एंड पॉजिटिव कर दो? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो सर 125 अपॉन 64 ये मैंने इनवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा सर? 2/3 डिवाइडेड बाय है। ठीक है सर, 25 का कुछ भी नहीं लिखा है, तो जब कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका होगा स्क्वायर रूट एंड वो आंसर रहेगा 5। अभी सर 64 का क्यूब रूट, मुझे पता है 64 का क्यूब रूट होता है 444, दैट इज 64। इसका मतलब कितना आया सर? 5/4। अब सर 125 इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी समझते हैं। पहले तो 125 का क्यूब रूट हम देखेंगे, 64 का भी क्यूब रूट हम देखेंगे। कैसा सर क्यूब रूट? लॉस क्या बोलता है? 2/3 है तो पहले डिनोमिनेटर आएगा, उसका क्यूब आएगा। अब जो भी आएगा इसका क्या आएगा? स्क्वायर, एंड ये डिवाइड है तो क्या हो जाएगा सर? इनटू, एंड ये हो जाएगा 4/5। अरे अरे क्या 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 भाई साहब, ये डिवाइड है मतलब नीचे है, अब इसको हमें ऊपर लाना है तो क्या हो जाएगा? ऐसा आ जाएगा। तो जो नीचे में 4 दिख रहा है वो ऊपर में आके 4 हो जाएगा, 4/5। अब 125 का क्यूब रूट कितना है सर? 5। 64 का क्यूब रूट अभी बताया 4। इसका सर क्या? स्क्वायर, इनटू कितना हो जाएगा? 4/5। अब यहाँ पे देखो बच्चे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। 5 5 दो बार लिखो, ये पुराना 4 है। 4 4 दो बार लिखो, ये पुराना 5 है। एक एक कैंसल, एक एक कैंसल, आंसर इज 5/4। तो इस तरह ये हमने सॉल्व किया। बहुत आराम से हम लोग जा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है सर। अब बताओ सर ये इसका माइनस का प्लस कैसा हुआ? भाई साहब 64 का अगर 1 to 5 का पलटी करते हैं अपन, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। हमें पलटी नहीं करना है सर, तो 64 को नीचे ला लो, 1 to 5 को ऊपर ले लो, सेम ही होता है भाई साहब। ठीक है, हर चीज़ मैथ्स के नियम के अनुसार समझने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक भी जा सकते हो। कि माइनस का मैं प्लस लाऊँगी तो ऑब्वियसली वो इनवर्स मतलब अ, रेसिप्रोकल हो ही जाएगा। ठीक है? चलो, तो ये आ गए 3 क्वेश्चन जो थे सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। अभी थोड़ा एक लेवल बढ़ाता हूँ मैं। ये देखो, अभी ना इसमें जो आपको 0.8 दिख रहा है, दैट इज़ बेसिकली 8/10। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अब देखो सर 27 को पहले सॉल्व करेंगे 4/3। कैसे होगा सर? सबसे पहले तो भाई साहब 27 का क्यूब रूट ले लो और रेज़ टू द पावर 4। अब 27 का क्यूब रूट अभी मैंने बताया 3, 3 रेज़ टू 4 कितना होगा सर? 81। कैसे निकाला सर? अरे यार 3 का स्क्वायर 9, 9 into 9 81। चलिए 32 रेज़ टू पावर 0.8। 32 मतलब होता है भाई साहब 2 रेज़ टू 5। कैसे सर? ये पता होना चाहिए कि 32 को इसके पहले हमने 2 2 2 2 किया। अब समझो ये नहीं भी याद आ रहा है तो 32 मतलब 2 into 16, 16 मतलब 2 रेज़ टू 4, तो एक ऐड हो जाएगा। ठीक है सर? अब देखो इनटू 0.8 मतलब क्या हो जाएगा सर? अभी मैंने बताया 8/10। अब सर इनका दोनों का क्या हो जाएगा सर? ऐसे, और ये क्या हो जाएगा सर? ये। अल्टीमेटली भाई साहब 2 रेज़ टू 5 इंटू 8/10 जो बन चुका है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो 40/10। कितना होगा सर? 2 रेज़ टू 4। अब 2 रेज़ टू 4 कितना होता है? अभी मैंने बताया 16। ठीक है, तो एक आया 16, एक आया 81। अभी वो तीसरा वाला बचा क्या? 0.8 रेज़ टू पावर -1। ये हो जाएगा सर 8/10 -1। अब इसको हम ऐसा कर दें 10/8 एंड रेज़ टू पावर 1 मतलब कितना सर? 10/8। इसका ही मतलब और कितना सर? 5/4। ठीक है, तो तीसरा का आया 5/4, दूसरे का आया 16 और पहले का आया 81। अभी हम यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे सर।
81 प्लस 16 प्लस 5/4। अभी 81 प्लस 16 कर लो पहले, फिर हम 5/4 को देखेंगे। 9 7। अब 97 इंटू क्या हो जाएगा सर? 4 प्लस क्या आएगा? 5 अपॉन कितना आएगा? 4। तो 28 388 प्लस 5 अपॉन 4, ये आंसर है 393 अपॉन 4। तो इस तरह हमने पहले सिंगल टर्म को सॉल्व किए सर, और फिर हमने हर एक की वैल्यू पुट किए सर, इन दोनों का ऐड हुआ सर, फिर ये 4 इधर गया सर, इंटू किए सर, प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 4। ठीक है, इस तरह ये आंसर आ गया है भाई साहब। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हम्म अब सर ये 27 27 27, तब में 27 ही दिख रहा है, क्या हम कॉमन ले सकते हैं? उससे अच्छा पहले समझ लो 27 रेज़ टू 1/3, इसका मतलब होता है सर 3 रेज़ टू 3 एंड ये 1/3, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा सर, तो कितना बचेगा सर? 3। 27 2/3, फिर से वही 27 को पहले क्या करो सर? 3 करो, और जो भी उसका आंसर आएगा 2। अब 27 का क्यूब रूट कितना आता है सर? 3। 3 का स्क्वायर कितना आता है सर? 9। तो इन दोनों का वैल्यू हमें मिल गया है, 3 और 9। इसका भी वैल्यू हमें पता है, 27 -1/3 है, तो क्या हुआ? 27 रेज़ टू 1/3 का 3 आता है, तो माइनस का क्या आएगा? 1/3 आएगा सर। ठीक है, लिख लेते हैं भाई साहब। 27 -1/3, इसको समझो ये ऐसा ही क्वेश्चन है। तो जब इसका आंसर 3 आता है, तो इसका कितना आएगा? 1/3। चलो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो सर 1/3 इंटू 27 1/3 3, 27 रेज़ टू 2/3 9, -6/3, आंसर कितना है सर? -2। ठीक है, तो जो मैं इसको राउंड कर रहा हूँ दैट इज आवर फाइनल आंसर, एंड उसका आंसर है -2। ठीक है, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। बिल्कुल नहीं। 8 रेज़ टू 1/3 कितना होता है सर? 2 रेज़ टू 3 इंटू 1/3 कितना आएगा? 2 आएगा सर। 27 1/3 कितना होता है सर? 27 मतलब 3 रेज़ टू 3 इंटू 1/3 3 आता है सर। अभी ऑलमोस्ट हमने ब्रैकेट तो सॉल्व कर लिए, अभी जो बचा वो देखते हैं। देखो, 5 ब्रैकेट की इज्जत बराबर करो भाई साहब। डेंटिस्ट के पास जाते हो तो ब्रैकेट की इज्जत करते हो, थोड़ा यहाँ पे भी कर लो। 2 प्लस कितना आएगा? 3। अब देखो, ये 5 है, ये 2 प्लस 3 है, ये आया ना हमारा। तो 2 प्लस 3 कितना होगा? 5। 5 इंटू 5 25। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे सर, और फिर क्या आएगा? 1/4। तो 25 ये हो गया सर 3/4। अब थोड़ा सा गड़बड़ है। कैसा गड़बड़ है? 25 का अगर मैं फोर्थ रूट निकालूं तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, देखो, अब हम समझते हैं 25 इज नथिंग बट 5/2, एंड ये जो 4 रहेगा ये इसके नीचे लगा देंगे सर। अब देखो, 5/1/2 ये पॉसिबल है सर। 5/1/2 इसका मतलब होता है √5 और 3 बार करना है √5 तो सर √5 इसका मतलब कितना आया? 5, और ये कितना आएगा सर? √5। तो इसका बेस्ट आंसर रहेगा 5 √5। कैसे किए? फिर से एक बार। सबसे पहले हमने ना इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसका आंसर आया 2 और इसका आंसर आया 3। फिर हमने क्या किए? 5 2 प्लस 3 मतलब 5, 5 इंटू 5 25, 25 3/1/4 मतलब 3/4 हो जाएगा। अब 25 का फोर्थ रूट मतलब सर √5 हो जाएगा, और फिर उसका 3 √5 3 बार √5 लेकिन सर √5 तो 5 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ये आएगा सर 5 √5। ठीक है,
इसमें आपको PQR निकालने की कोशिश करना है। अभी सर दिक्कत ये है कि ये जो नंबर है 1176, अगर मैं 2 से इंटू कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा पता है? 5, 8 और एक 8 मिलेगा, ठीक है? अगर 1176 का 2 रेज़ टू मैंने मतलब 2 1176 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा सर? 5, 8, 8। अभी मैं इसको कितने से इंटू कर दूँ सर? 8 से भी जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। तो कितना होगा? 2, 9, 4। देखो भाई साहब, धीरे-धीरे हम आंसर की तरफ भाग रहे। 1, 4, 7। ओह माय गॉड! अब इसको 2 से तो डिवाइड नहीं जाएगा सर, क्योंकि एंडिंग में क्या है? 7 है सर। 2 से डिवाइड जाना है तो एंडिंग में क्या चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अब 3 से जाएगा सर, क्योंकि 1 + 4 + 7 होता है 12 एंड 12 इज़ मतलब मल्टीपल ऑफ 3 तो जाएगा। 3 में अगर लिखता हूँ तो क्या जाएगा सर? 4 एंड 9। ओह माय गॉड! अभी मुझे समझ में आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 3 79 49 का होता है 7 इंटू 7। अब देखो 2 रेज़ टू 3, 3 रेज़ टू 1, 7 रेज़ टू 2। अभी जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे सर। क्या है? इसका मतलब होता है 2 रेज़ टू 3, 3 रेज़ टू 1 और 7 रेज़ टू 2। तो इसका मतलब सर P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू 2। ये आ गया PQR। सिंपल है। तो बस ऐसा क्वेश्चन दिखा, इसका फैक्टर्स निकालो, सिंपल जाओ 2, 3, 4 छोटे-छोटे नंबर से डिवाइड करो, आंसर आएगा भाई साहब। बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन के पीछे मत भागो। अब इसमें ना 3 रेज़ टू अभी ये जो भी दिया है कि a+2 पहले हम लॉज़ लगाएँगे। हमें पता है a रेज़ टू m प्लस n रहा, पप्पा और बहन भाई वाला, तो ये ऐसा होता है सर। मतलब इन दोनों को सेपरेट किया जाएगा, a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n। तो सिंपली यहाँ पे भी हम वैसे करेंगे सर, 3a 3 2 माइनस 3 रेज़ टू a 3 1 अपॉन 4 को 4 ही रहने दो भाई साहब, 3 रेज़ टू a माइनस 3 रेज़ टू a। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अभी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मुझे यहाँ से 3 रेज़ टू a गायब कर देना चाहिए। तो मैं बिल्कुल गायब करूँगा, लेकिन जो अंदर में बच रहा है, उसको भी रखूँगा। गायब, गायब। 3 रेज़ टू 2 9 माइनस 3 अपॉन 3 6/3 and the final answer is 2। 2 नंबर जो इस साल नीट का पेपर कितने टाइम्स हुआ? 2। आंसर भी कितना है? 2। बाकी आप समझदार हो। ठीक है भाई साहब, चलो। तो ऐसा है सब कुछ। ठीक है? डन। अब और कुछ बचा क्वेश्चन? हाँ, हाँ, हाँ। जनरली ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ना मोस्टली 1 होता है, याद रखना। ठीक है? देखते ही मतलब समझ जाता है। कैसे देखो? अब ये सर इधर है, तो मैं a रेज़ टू m, तो ये भी क्या हो जाएगा सर इधर? m और a रेज़ टू m इंटू क्या हो जाएगा सर? n। मतलब ये a रेज़ टू m, उसको ब्रैकेट में हम m प्लस n है। एक बार ये इधर इंटू होगा और दूसरी बार ये इधर इंटू होगा। नीचे में भी सेम, a रेज़ टू n इंटू m डॉट a रेज़ टू n इंटू n। सब डॉट मतलब क्या है? इंटू। अब ये सेम करो सर, n इंटू n इंटू a रेज़ टू n, डॉट ही लगा देता हूँ, अपॉन a रेज़ टू l इंटू n इंटू a रेज़ टू l इंटू l। अब a रेज़ टू l इंटू l, a रेज़ टू l इंटू m, a रेज़ टू, अब देखो m इंटू l इंटू a रेज़ टू m इंटू, ये क्या कर रहे हो? l इंटू l कैसे कर रहे हो सर? सिंपल है भाई साहब। इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो और बस एक-एक टर्म लिखते जाओ। ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे इंटू होगा और सब कुछ मैंने लिख दिया। अब देखो, जितने गोल से स्पेन अर्जेंटीना से जीता है, उतने सेम नंबर यहाँ पे आंसर आना चाहिए। कैसे सर? एम-एम कहाँ पे दिख रहा है एम-एम? ये दिख रहा है सर। एम-एन ये दिख रहा है सर। एन-एन ये दिख रहा है सर। ठीक है? ये दिख रहा है सर और ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। और बचा क्या ज़िंदगी में? स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। आंसर 1। ठीक है?
तो इस तरह ये है हमारे एक्सपेंशन के बेसिक आज का पहला वीडियो था, मतलब जिसमें हमने इंडाइसेस कवर किया। तो और भी ऐसे वीडियोस मैं डालूंगा, बट पहले ये वीडियो देख लो, थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लो एंड फिर उसके बाद और हायर क्वेश्चन कर लो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, देखते रहो।